नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बिग बुलियन चैनल। विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो आज का वीडियो होगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सबसे पहले आई जस्ट हाइड दीज। सो हाउ डू वी स्टार्ट? सो देर आर डिफरेंट टाइप्स की हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। एज यू कैन सी करंटली आई एम ऑन निफ्टीज चार्ट। तो let's begin to how to mark support and resistance. So basically if you see यहाँ पे निफ्टी ने अभी रिजेक्शन दिखाया है from 18 approximately 18,900. So basically this becomes our recent resistance. Okay, so ये resistance को मैं मार्क कर देता हूँ एज ब्लैक कलर। सो अभी सपोर्ट कैसे ढूंढेंगे? सो वी नो कि अभी हमको रेजिस्टेंस इधर मिल गया है। हाउ डू आई फाइंड द सपोर्ट? एज यू कैन सी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट है। बट बिफोर डूइंग दिस एक्चुअली में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? सो देर आर डिफरेंट वेज। आप हमेशा अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। सो अभी आई स्टार्ट विद मंथली। मंथली में अगर आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। सो रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 18,900, सपोर्ट इज 17,783। द रीजन बीइंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स है जो ये 17,800 का एरिया कभी तोड़ नहीं पाया, और जब इसने तोड़ा सो इट गेव अ एक्सीलेंट मूव टिल 18,900। सो कमिंग बैक टू वीकली, वीकली में अगर हम देखेंगे तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। सो करंट सपोर्ट एक्चुअली में इतना लंबा नहीं रहेगा। ऑलवेज टेक द रीसेंट लो और द रिसेंट ट्रेंड जहां से चेंज हुआ था। सो वी कैन कीप द सपोर्ट एट 18,096 और अप्रोक्सीमेटली 18,100। सो अगर देख सकते हो कि ये जो कैंडल है जिसका लो है 17,779 कैन बी अ फेक ब्रेकआउट, बट कैन वी गारंटी दैट? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं बोला जा सकता। सो अगर इसको मार्क करना है सो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग चार्ट। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, you should always stick to monthly, weekly and daily. डेली में देखेंगे तो यूजुअली वीकली और डेली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 99% सेम होता है। बट जैसे जैसे आप अपना चार्ट का टाइम कम करते जाओगे वैसे वैसे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वी आर करंटली एट 4 आवर्स चार्ट। इफ यू सी अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस इज नॉट at 18,900, it will either come to 18,473, और अगर आपको if you want accurate then you can come here। as you can see कि यहाँ से ही ब्रेकआउट देना चालू किया था एंड करंटली यहाँ से ही रिजेक्शन लेके नीचे गिरा था। so you can see that 18,437 अभी हमारा रेजिस्टेंस है in smaller time frame, whereas in the bigger time frame it is at 18,900। if you come back to 1 hour, so 1 hour का chart you can use for positional trading only। for example आपका व्यू कम से कम 4-5 दिन, एक हफ्ते या above 3 to 4 days है, then you should use a 1 hour chart। as you can see that यहाँ पे सपोर्ट करंटली सेम ही है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही बार बार सपोर्ट लेते आ रहा है। दिस वाज एक्चुअली अ फेक ब्रेकआउट जो कि सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन इट इज सस्टेनिंग अबाउट इट करंटली। सो अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है देन वी कैन सी अ वेरी गुड फॉल टिल 17,900 and then 17,761। सो अगर आप नाउ यूजुअली आई डोंट मुझे नहीं लगता कि 30 मिनट्स में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू स्टिक टू 15 मिनट्स and 5 minutes for intraday, but I prefer 15 minutes much more because यहाँ पे clarity एक बहुत अच्छे से मिल जाती है। So now here the support and resistance totally changes here। So currently यहाँ का resistance is, there are two resistance here। as you can see कि यहाँ पे निफ्टी कभी इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर कभी सस्टेन नहीं कर पाया, और अगर ब्रेकआउट दिया तो वापस उसके नीचे आ गया। सो यहाँ पे वी कैन मार्क टू रेजिस्टेंस, वन विल बी 17,173 और दूसरा होगा 17,264। ये हमारे दो रेजिस्टेंस है
मंडे को हम इस एरिया में भी वी कैन ट्रेड, अगर इसके ऊपर जाता है तो वी कैन गो टिल 264, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन गो टिल 18,320 एंड 18,357. अगर इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू calculate targets and stop loss, then you'll have to wait a little bit, क्योंकि मैं उसके ऊपर ही बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ. अभी यहाँ पे if you want to mark a support, तो अगर आप देखोगे ये लो और ये जो करंट यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट आया था, that becomes our support. This is our first support. Second support is here. As you can see कि यहाँ पे भी निफ्टी सस्टेन करके ही भागा था, so this becomes our second support. And third support find करना is a little bit difficult, बिकॉज थर्ड सपोर्ट आ रहा है हमारा 17,968, और जो पहला सपोर्ट है दैट इज 992, सो देयर इज नो मच डिफरेंस, बट स्टिल वी विल मार्क इट. And this is how you mark support and resistance. So basically that's how we do it. And for so we'll take one more example. So one more example लेने के लिए I'll just pick up a random stock, let's say Tata Motors. So I'll go to Tata Motors, I'll remove all these things. So अभी यहाँ पे हम support and resistance कैसे mark करेंगे? So as you can see कि currently Tata Motors एक flag and pole pattern बना रहा है on monthly. Let's see on weekly. Weekly as you can see कि यहाँ पे already वो support के इधर ही है. So there are two supports. One is here. As you can see कि यहाँ से rejection लेके breakout दिया, and currently it is taking support here only, so this will be our first support. Now we have to mark a resistance, so we'll mark the resistance which is the recent trend, जहाँ से trend change हुआ था, which is 443 and 462. Coming back to daily, I'll remove the weekly thing. So daily पे भी same ही है. Daily पे there is no much difference. As you can see कि सब तो daily पे अभी resistance change हो जाएगा. As you can see कि बार बार यहाँ से support लेके भाग रहा था. So this will become our recent resistance, which is 390. अगर इसके ऊपर जाता है and if it sustains, then we can surely go for a buy for long term, let's say 2 to 3 months. नाउ कमिंग बैक टू 1 आवर, 1 आवर पे भी अभी वापस सब चेंज हो जाएगा as we go shorter on time frames, support and resistance keeps on changing. So now if you see कि यहाँ पे resistance आ रहा है हमारा 397 and support is coming here at 383. Now we go back to 15, as मैंने बोला था कि 15-minute time frame is very much better than 5 minutes, 3 minutes for intraday. But as you keep on practicing, then you can surely try trading on 1 minute time frame, 3 minute time frame. But yes, उसके लिए बहुत practice लगता है. Without that we cannot do that. So now if you see on 15 minutes, so basically अगर if you go on daily chart, you will see that this is the kind of doji which Tata Motors has formed. So if you go back on 15, यहाँ पे आपको दिखेगा बेसिकली इसका हाई विल बी योर रेजिस्टेंस एंड इसका लो विल बी योर सपोर्ट. सो अगर आप देखोगे कि अगर इसके नीचे, सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अ टारगेटेड एज वेल. फॉर एग्जांपल कि अगर 392 के ऊपर सस्टेन करता है, सो योर फर्स्ट टारगेट विल बी 396 एंड 397, और अगर इस लो के नीचे सस्टेन करता है देन द टारगेट विल बी 383. सो दैट्स हाउ यू मार्क support and resistance on all charts. Basically I'll come up with something new for sure. So basically I'll tell you how to calculate targets, stop loss and everything. Thank you so much, and again wishing you a very happy new year. Thank you.